हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में एक से एक वैकेंसी निकलते जा रही है। पहले मैं एक वैकेंसी डाल चुका हूं जिसमें करीब 11,500 के लगभग पोस्ट हैं। अब देखिए दूसरा वीडियो है रेलवे वैकेंसी। एनटीपीसी के बाद रेलवे का एक और वैकेंसी का ऐलान। चयनितों को ग्रुप डी भर्ती में मिलेगा फायदा। देखिए ये जो है अप्रेंटिस का एक्चुअली है, लेकिन इसमें आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा देखिएगा। ईस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता ने अप्रेंटिस के 3,115 पदों पर भर्ती निकाली है। देखिए अप्रेंटिस किए हुए रहेगा तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, प्लस वहाँ से वैकेंसी में आपको 20% रिजर्वेशन भी रहता है। वहीं से किए तो मस्त अच्छा फायदा है। देखिए इच्छुक उम्मीदवार 24 से देखिए 24 सितंबर शुरू होगा, आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, मतलब 1 महीना समय है। इसको नोट कर लीजिए। ये नियुक्ति किसमें है देखिए। फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैशनिस्ट सहित कई स्टूडेंट के लिए की जाएगी। 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट होल्डर इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। देखिए 10वीं पास और ITI। इच्छुक उम्मीदवार https देखिए rrcer.org पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अप्लाई कीजिए, अप्रेंटिस कर लीजिए, फिर आपको 20% रिजर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं जाइएगा तो आजकल तो रेलवे में भी है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसको अगर सक्सेस करते गए तो आप उच्च पद तक जाएगा। डी ग्रेड में भी आप यदि नियुक्त होते हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इच्छुक उम्मीदवार ये जो है rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। सीधा सीधी जाइए, आप अप्लाई कीजिए, आपका मेरिट बनेगा, आपका हो जाएगा। इसे तो कुछ करना ही नहीं। फिर आप अप्रेंटिस कर लिए तो आपका 20% रिजर्व भी हो गया। यह भर्ती कक्षा और 10वीं कक्षा और ITI कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। आपका जो मार्क्स आया उसके आधार पर चयन होगा। योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास हो। पद से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। आयु सीमा न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 वर्ष से कम होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा OBC के लिए 3 साल की छूट और ST/SC के लिए 5 वर्ष और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष छूट। तो ये है, इसको भरिए फटाफट। बहुत अच्छा है, आपका रिजर्व सीट हो जाएगा आप अगर वहाँ से करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। रिजर्वेशन का तो पता चल गया कि OBC के लिए 3 साल, ST/SC के लिए 5 साल और दिव्यांग के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अब देखिए इसका चयन क्या कैसे होगा। मेरिट 10वीं और ITI पास मार्क्स के आधार पर बनेगी। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांक को 50-50% का वेटेज दिया जाएगा। आवेदन फीस 100 रुपया लगेगा। इसमें BC 1-2 और इसमें तो सेंट्रल वाला में 1-2 होता ही नहीं। OBC सीधे सीधे होता है। OBC, EWS और जनरल UR के लिए आपको 100 रुपया देना है। बाकी ST/SC और कोई भी महिला उसको कोई शुल्क नहीं देना है। महिला के लिए फायदा है। अप्रेंटिस पर एक ट्रेनिंग होगी। इस दौरान रेलवे उम्मीदवारों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। देखिए ट्रेनिंग मतलब आपको सिखाया जाएगा, उससे संबंधित आप पक्का हो जाएगा काम, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। यदि अधिसूचना केवल ट्रेनिंग के लिए है, यह न कि रोजगार के लिए। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता। हालांकि समय समय पर निकलने वाला रेलवे ग्रुप डी भर्ती लेवल 1 में 20% पद अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त होने के लिए आरक्षित रहते हैं। देखिए 20% जो है आपको आरक्षित रहेगा, तो ये फायदा है। वहाँ जाइएगा, फिर वहाँ से प्रमोशन होते होते आप साहब बन जाइएगा। तो ये रहा आपका बिग अपडेट। अगर नहीं है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।